ईमानदार लकड़हारा तो एक रामपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक छोटा सा घर था जिसमें एक ईमानदार लकड़हारा और उसका परिवार रहता था। वह लोग बहुत गरीब थे, पर गरीब होने के बावजूद भी वह बहुत खुश रहते थे। वह लकड़ी काटकर अपने जीवन व्यतीत करते थे। एक बार लकड़हारा जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। अब जंगल में पहुंच चुका था। फिर वह लकड़ी काटने लगता है। फिर पूरी मेहनत से लकड़ी काट रहा होता है, पर अचानक से उसकी कुल्हाड़ी जंगल की एक जादुई नदी में गिर जाती है और वह कुछ नहीं कर पाता। और वह नदी के पास बैठकर रोने लगता है, क्योंकि उसके पास वह अकेली ही कुल्हाड़ी थी जिसे वह अपना जीवन लकड़ी काट के व्यतीत करते थे। वह रो ही रहा होता है। तभी वह देखता है नदी में से रोशनी आने लगती है। फिर वह देखता है कि नदी में अचानक से एक परी प्रकट हो गई और उसे परी के हाथ में एक हीरे की कुल्हाड़ी थी। फिर वह पूछता है लकड़हारा, क्या तुम्हारा कोई सामान नदी में गिर गया है? फिर वह बोलता है, हाँ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। फिर परी बोलती है, क्या यह हीरे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? पर लकड़हारा ईमानदार था। वह सच बोलता है कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी। फिर परी एक सोने की कुल्हाड़ी निकलती है। फिर वह वापस पूछता है, क्या यह सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारा इस बार भी सच ही बोलता है, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की थी। फिर परी उसे एक लकड़ी की कुल्हाड़ी दिखती है। फिर वह वापस पूछता है, क्या यह लकड़ी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? फिर ईमानदार लकड़हारा बोलता है, हाँ, यहां लकड़ी की कुल्हाड़ी मेरी ही है। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर परी बहुत खुश हो गई और बोली, तुम एक ईमानदार लकड़हारा हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह हीरे सोने और तुम्हारी लकड़ी की कुल्हाड़ी तुम्हें दे देता हूं। यह सुनकर लकड़हारा फिर बोलता है, नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ मेरी लकड़ी की ही कुल्हाड़ी चाहिए। फिर परी उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है, और उसे तीनों कुल्हाड़ी दे देती है। तीनों कुल्हाड़ी प्रकार लकड़हारा बहुत खुश हो गया और परी को धन्यवाद बोला। फिर परी नदी के अंदर फिर से चली गई। अब लकड़हारा भागते हुए घर जाने लगा और घर जाकर अपने पूरे परिवार को सारी कहानी सुनाने लगा। पर उनके पड़ोस का एक लालची लकड़हारा उसकी सारी कहानी सुन लेता है। फिर लकड़हारा सोचता है कि मैं भी सोने और हीरे की कुल्हाड़ी लूंगा। फिर वह नदी की ओर चल पड़ता है। फिर वह लालची लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है। फिर नदी में से फिर से परी निकलती है और वह कहती है लकड़हारा, क्या यह हीरे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? लकड़हारा लालची था और वह कह देता है, हाँ, यह हीरे की कुल्हाड़ी मेरी ही है। और परी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम लालची हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और परी नदी के अंदर फिर से चली जाती है। यह सब देखकर लालची लकड़हारा रोने लगता है और अपनी गलती समझ जाता है। दूसरी ओर ईमानदार लकड़हारा सोने और हीरे की कुल्हाड़ी बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, हमेशा ईमानदारी की राह पर ही चलते रहना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें।